बारंबारता है, इसको हम कहते हैं से कम संचयी बारंबारता। ये क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं अधिक वाली। ठीक है, अधिक वाले में क्या होता है बेटा? अधिक वाले में आप देखिए 2, 6, 9, 14, 13 ये सब है टोटल हमारे पास में, वही 16। यहाँ तक कोई चेंज नहीं है इन दोनों में। ये पूरा का पूरा सेम है, ये पूरा का पूरा सेम है। चेंज क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है ये जो टोटल है, इस टोटल को हमने लिख दिया यहाँ पर 60 और माइनस करते चलेंगे। 60 में से 2 घटाए 58, 58 में से 6 घटाए 52, 52 में से 9 घटाए 43, 43 में से 14 घटाए 29, 29 में से 13 घटाए 16। ठीक है, और इस तरह से लास्ट हमारे पास में इसका लास्ट और इसका लास्ट सेम आना चाहिए। इस बार हम टोटल की बात नहीं कर रहे क्योंकि टोटल से तो हमने शुरू किया है। ठीक है, ये जो लास्ट का 1 है ये और इसका लास्ट 1 ही आना चाहिए। अगर हम क्लास इंटरवल वाले में बात करें, कंटिन्यूस सीरीज में बात करें, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? उसमें हम यहाँ पर से अधिक अगर हमें लेना है तो हमें क्या करना होगा? लोअर बाउंड लेना पड़ेगा। 0 से 10 का लोअर बाउंड है 0, 10 से 20 का लोअर बाउंड है 10, इसी तरह से लास्ट लोअर बाउंड हमारे पास ये आ गया। यहाँ तक इसमें कोई चेंज नहीं है, सिर्फ ये जो 9 नंबर है इसको हमने यहाँ पे टॉप पे ले लिया। 9 में से 0 घटाया 9, 9 में से 2 घटाया 7, 7 में से 2 घटाया 5, 5 में से 2 घटाया 3। आप देखो ये 3 और ये 3 सेम आने चाहिए। से अधिक बारंबारता जो है वो आपके सामने क्लियर है। तो हमने से कम बारंबारता कर ली और से अधिक बारंबारता भी यहाँ पर हमारी पूरी हो गई है। इस तरह से हमने आज जो बात कर ली वो पूरी की पूरी फ्रीक्वेंसीज के बारे में बात कर ली है। बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसमें 2 चीजों को बता सकते हैं। जैसे हमने वहां पर ध्यान हो तो बाई वे यानी 2 वे क्लासिफिकेशन की बात की थी, वैसे हम यहाँ पे बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। इसकी डिटेल में नहीं जा रही हूँ, सीधा सा बता देती हूँ। हाइट अगर देखनी हो तो हमने इंचेस में 52, 51, 57, 62, 68 लिख दिया। लेकिन अगर हाइट और वेट दोनों देखने हैं तो पहले हम लिखेंगे हाइट को, कॉमा लगा देंगे और फिर वेट को लिख दिया। यानी कि 52 हमारी क्या हो गई? किसी एक इंसान की हाइट है, 45 उसका हो गया वेट। अगली बार उस दूसरे इंसान का ये हाइट है, ये वेट है। तो ये अगर हम 2-2 को बताते हैं तो इसको हम कहते हैं बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बहुत ज्यादा इसके डिटेल में नहीं जाते हम क्योंकि ये आपके कोर्स में से थोड़ा सा एडवांस है। ग्राफिंग की जब बात आती है तब हम इसमें करेंगे, अभी इसमें बात नहीं करेंगे। ये सारा बाईवेरिएट ही है, मैं बाईवेरिएट पे नहीं जाऊंगी। अब एडवांटेजेस क्या है टेबुलेशन के, यानी ये जो हमने टेबल फॉर्म में इसको बना दिया, पहले तो हमने क्लासिफाई किया, ठीक है, उसके बाद हमने इसको टेबल फॉर्म में बनाया। तो अब हम बात करें कि टेबल फॉर्म में क्या फायदा है। टेबल फॉर्म में क्या होता है कि टेबल कंसोलिडेट द डेटा, डेटा को एक छोटे फॉर्म में हमारे सामने प्रेजेंट कर देता है। इससे क्या होता है, बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक फॉर्म में चीजें आ जाती हैं, चीजें हमें पता चल जाती हैं। कोई भी एट्रीब्यूट यानी किसी भी गुण के आधार पर किसी दूसरे के साथ क्या संबंध है या नहीं है, ये चीजें क्लियर हो जाती हैं। सिंपल हो जाती हैं चीजें हमारे सामने, कम स्पेस में आ जाती हैं, ज्यादा आसानी से समझ में आ जाती हैं। फर्दर हम उनको कैलकुलेशंस कर सकते हैं। जैसे हमने बात की, पहले हमने सिर्फ एक्स वैल्यू रखी, फिर बारंबारता लगा दी और उसके बाद हम संचयी बारंबारता निकाल ली, फिर संचयी बारंबारता से हम आगे मीन मोड मीडियन को उसके अंदर मीडियन में काम में लेंगे। तो ये अलग अलग चीजें हमारे सामने आ जाती हैं। इसी तरह से डेटा का इंटरप्रिटेशन आसान हो जाता है कि किन आंकड़ों से हमें क्या पता चलता है, ये चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। तो ये हमारा हो गया एडवांटेज ऑफ टेबुलेशन, यानी कि टेबल फॉर्म में सारणियन का हमें क्या क्या फायदा पहुंचता है, वो एडवांटेज ऑफ टेबुलेशन हो गया। तो आज हम ये जो टेबल हमने बात कर ली, हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे के बारे में बात करेंगे। बीच में हम थोड़ा सा स्लो हो गए थे क्योंकि चीजें और बहुत सारी आ गई, फाइनल ईयर के एग्जाम्स वगैरह आ गए। तो अब हमारे वीडियो जो है रेगुलर आएंगे और आप लोग वीडियो आगे जो आने वाले वीडियो हैं उनको भी देखिए। अगर किसी ने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले वो पुराने वीडियोस देख ले, ताकि टाइप्स ऑफ डेटा और डेटा कलेक्शन की जो मेथड्स हैं, यानी आंकड़ों को हम किस तरह से एकत्रित करते हैं, वो चीज हमारी क्लियर हो जाए। और कोई दिक्कत हो बेटा तो आप व्हाट्सएप के जरिए
अपनी प्रॉब्लम को रख सकते हैं। ओके, थैंक यू।